दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने किया गिरफ्तार। हवाला केस में हुई सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, फर्जी कंपनियां बनाकर लेन देन का आरोप। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन कल दाखिल करेंगे नामांकन। राजीव शुक्ला ने कहा, संसद में प्रदेश की आवाज को करेंगे बुलंद। विवेक तन्खा ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, कहा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए चलाऊंगा मुहिम। कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह रहे मौजूद। कमलनाथ के हिंदू वाले बयान पर घमासान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा कमलनाथ और राहुल गांधी चुनावी इच्छाधारी हिंदू। कमलनाथ की सर्वे रिपोर्ट पर बोले सज्जन सिंह वर्मा, पार्टी का एक धड़ा प्लांटेड खबरें फैला रहा है, मुझे डैमेज करने की हो रही है कोशिश। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। बिलासपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग का धरना, धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। यूपीएससी में एमपी की स्टूडेंट का कमाल, उज्जैन के ऐश्वर्या वर्मा समेत 7 छात्रों का चयन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता की बेटी श्रद्धा शुक्ला ने हासिल की 75वीं रैंक। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। एमपी में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे उम्मीदवार। वीडी शर्मा संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे जब नामांकन दाखिल किया जाएगा। दोनों ही सीट पर इस बार बीजेपी ने महिला कार्ड खेला है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अब बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और आज नामांकन भरा जाएगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के मौजूदगी में नामांकन किया जाएगा। बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर दिया है। कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, कल तक दूसरे उम्मीदवार को लेकर एक तरह से सस्पेंस बना हुआ था कि कौन होगा, लेकिन अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि सुमित्रा वाल्मीकि दूसरी राज्यसभा की उम्मीदवार हैं। अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगातार हम देख रहे हैं कि राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ था, खासकर कि बीजेपी के। हालांकि कांग्रेस से विवेक तन्खा का नाम तय था, लेकिन बीजेपी ने भी कविता पाटीदार को एक उम्मीदवार के रूप में, जो कि ओबीसी वर्ग से बिलोंग करती हैं, हम कह सकते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया था। और दूसरा नाम उन्होंने देर रात यहाँ पर उसका ऐलान किया, जिसमें कि सुमित्रा वाल्मीकि, जो कि एक दलित महिला है, उनको यहाँ पर बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। देखिए, खास बात यह है कि बीजेपी ने इस बार दोनों ही महिलाओं को यहाँ पर जो है राज्यसभा के, हम कह सकते हैं, चुनावों में जगह दी है। और एक ओबीसी वर्ग से है तो दूसरी दलित वर्ग से। यहाँ पर खास ये है कि बीजेपी ने इस बार ओबीसी और दलित वर्गों को काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं, प्राथमिकता देते हुए दोनों ही सीटों पर महिलाओं को उतारा है। तो 2 कार्ड हम यहाँ पर कह सकते हैं, एक तो ओबीसी और दलित कार्ड और दूसरा यहाँ पर महिला कार्ड बीजेपी ने यहाँ पे खेला है। तो आज जो है राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने की उम्मीदवार के लिए आखिरी दिन है, 31 मई है आज आखिरी दिन है। तो इसी को लेकर बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार हैं वो आज यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। कविता पाटीदार सुबह 10:30 बजे कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी में सबसे पहले जो महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं बीजेपी में, कुशाभाऊ ठाकरे और अन्य लोगों की, यहाँ पर वो उनको माल्यार्पण करेंगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री से चर्चा और अन्य बड़े मंत्रियों से चर्चा के बाद
कविता पाटीदार जो है वो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करेंगी विधानसभा जाकर। कल जैसा कि हमने देखा कि विवेक तनखा के साथ भी बड़े नेताओं की मौजूदगी थी, तो आज कविता पाटीदार जब नामांकन दाखिल करने जाएंगी तो उनके साथ भी प्रदेश के मुखिया समेत प्रदेशाध्यक्ष और सभी बड़े तमाम नेता शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि राज्यसभा को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ी टक्कर होते हुए नजर आ रही है। देखिए, ओबीसी को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार यहाँ पर सियासी घमासान मचा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन इसी बीच राज्यसभा उम्मीदवारों की तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं। जहाँ पर कांग्रेस ने कश्मीरी पंडित का कार्ड खेला है तो बीजेपी ने वहाँ पर ओबीसी और दलित महिलाओं का कार्ड खेला है। तो ये देखना होगा कि 10 जून को जब राज्यसभा के चुनाव होंगे और जब नतीजे आते हैं तो क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस हम कह सकते हैं दोनों ही काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने उम्मीदवारों को लेकर। बीजेपी ने इस बार नए लोगों को मौका दिया है। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव की तस्वीरें साफ होती हैं और आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। 3 जून तक नाम यहाँ पर वापस लिए जा सकते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस की जो राज्यसभा चुनाव की तस्वीरें हैं वो देखिए मितांशी, बीजेपी ने यहाँ महिला कार्ड और ओबीसी और दलित कार्ड खेलती हुई नजर आई है बीजेपी पूरी तरह। और अगर हम बात सस्पेंस की करें तो बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार के नाम घोषित करने में थोड़ा तो समय लगा दिया है। लेकिन अगर हम सुमित्रा वाल्मीकि की बात करें तो किस आधार पर उनके नाम का ऐलान किया गया है, उन्हें किस आधार पर चुना गया है उम्मीदवार के तौर पर? देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो संगठन है, वो ही नाम तय करता है किसी भी चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर। और इसी के लिए महामंथन बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में चल रहा था, जहां से ये 2 नाम निकलकर सामने आए हैं। देखिए, कविता पाटीदार की तो अगर हम बात करें, वो ओबीसी महिला हैं, कैलाश विजयवर्गीय की करीबी मानी जाती हैं, इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। लेकिन सुमित्रा वाल्मीकि की अगर हम बात करें तो सुमित्रा वाल्मीकि 3 बार की पार्षद भी रह चुकी हैं और वो दलित महिला हैं। तो दलित कार्ड यहाँ पर बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड खेला है। दलित महिला होने के साथ साथ उन्होंने उनकी जो हम कह सकते हैं उनके गढ़ में काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो इसी को लेकर बीजेपी वहाँ मंथन करता है। देखिए, हम हमेशा देखते हैं बीजेपी अपने जो प्रत्याशी है उनके नामों को लेकर, उनकी घोषणा को लेकर हमेशा चौंकाता हुआ नजर आया है। इस बार भी उन्होंने 2 ऐसी महिलाएं उतारी हैं जिन्होंने हम कह सकते हैं ज़मीनी स्तर पर काफ़ी अच्छा काम तो किया ही है, लेकिन बहुत कम लोग थे जो इन्हें जानते थे। तो इस बार 2 नाम जो दलित और ओबीसी से हैं उनको यहाँ पर घोषणा करके बीजेपी ने दोबारा एक बार महामंथन ने राष्ट्रीय नेतृत्व ने चौंकाया है कि किस तरीके से बीजेपी नए लोगों को मौका दे रही है, खास करके महिलाओं को जो कि ओबीसी और दलित वर्ग की हैं यहाँ पर मौका दे रही है। तो एक ये बड़ा मैसेज हम कह सकते हैं आने वाले 23 के चुनाव के लिए और नगरीय निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि देखिए जो सुमित्रा वाल्मीकि है वो 3 बार की पार्षद भी रह चुकी हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी एक ये बड़ा मैसेज है और 23 के चुनाव के लिए भी एक बड़ा मैसेज है और शंखनाद है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी एक खास रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है, जो कि उनको राज्यसभा चुनाव में तो फायदा देगी ही, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में भी उसका खास असर देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल, एमपी से बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मृतांशी बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। इंदौर में गौरव दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नेहरू स्टेडियम में मुख्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सीएम सबसे पहले लोधीपुरा में हाथ ठेला लेकर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे करेंगे और वहीं नेहरू स्टेडियम में मशहूर गायिका श्रेया घोषाल की प्रस्तुति पेश करेंगे और साथ ही साथ मशहूर शायर मनोज मुंतशिर भी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान इंदौर गौरव दिवस के दौरान 7 दिनों तक कार्यक्रमों की एक फिल्म भी दिखाई जाएगी और साथ ही साथ देवी अहिल्याबाई के जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम में गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने कलेक्टर से खास बातचीत की। गौरव दिवस की ऐतिहासिक तैयारी चल रही है। आज 6वां दिन है। 7 दिवसीय गौरव दिवस मां अहिल्या के जन्म मनाया जा रहा है, जो इंदौर जब भी कुछ काम करता है अद्भुत करता है। जिस प्रकार के राष्ट्र के सतीर्थ पर आपका इंदौर स्वच्छता में नंबर 1, मैं सोचता हूँ कि कला संस्कृति और जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री का संकल्प है कि जिस व्यक्ति ने जहाँ जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस गांव में जन्म लिया है उसका गौरव दिवस मनाया जाए। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मितांशी, इंदौर में गौरव दिवस मनाया जाएगा और बड़े ही धूमधाम से गौरव दिवस की तैयारी हो रही है, क्या कुछ तैयारियां अब तक पूरी कर ली गई हैं?
अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीएम शिवराज की ये खुद की इच्छा थी कि हर जो शहर है, हर जो जिला है, उसका गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाए और खास करके मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर है उनका गौरव दिवस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी चल रही है। जहाँ एक और आज इंदौर का गौरव दिवस मनाया जाएगा, तो कल राजधानी भोपाल का भी गौरव दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाने वाला है। हालांकि कल जेपी नड्डा का दौरा भी है, लेकिन आज इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खास कार्यक्रम होने वाले हैं और इन बड़े कार्यक्रमों में बड़े जो हम कह सकते हैं सिंगर्स हैं वो शिरकत करने वाले हैं, जहां पर श्रेया घोषाल और मनोज मुंतशिर परफॉर्मेंस देने वाले हैं इंदौर गौरव दिवस के मौके पर। काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि कई नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब श्रेया घोषाल और मनोज मुंतशिर इस पर यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे। साथ ही सीएम शिवराज जो है वो गौरव दिवस में खास शामिल होने वाले हैं और ख़ास बात यह है कि जैसे भोपाल में उन्होंने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए इकट्ठे किए थे खिलौने, लोधीपुरा इलाके में वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में ठेला लेकर निकलेंगे और वहाँ पर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए वो खिलौने इकट्ठे करने वाले हैं इंदौर के बच्चों के लिए। और इस दौरान उनके साथ सांसद, कलेक्टर समेत कई बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि सीएम शिवराज अभी कुछ दिन पहले इंदौर पहुंचे थे, तब उन्होंने वहां पे भी ये बात कही थी कि मालवा इंदौर जो है वो उनका काफ़ी कह सकते हैं पसंदीदा इलाका है और इसीलिए वो चाहते हैं कि इंदौर के गौरव दिवस को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाए। पिछले 6 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर में बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। आज सुबह से भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मैराथन जैसे कई कार्यक्रम होने वाले हैं। वहाँ पर स्टेडियम में भी शाम में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ पर रंगारंग आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा। सीएम शिवराज तो खिलौने लेकर निकलेंगे ही, लेकिन बड़े जो इसमें सिंगर्स हैं वो शिरकत करने वाले हैं, गायक शिरकत करने वाले हैं और इंदौर गौरव दिवस हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि सीएम शिवराज ने भी इसकी बात कही है कि हर जिला जो है वो गौरव दिवस धूमधाम से मनाए और सीएम शिवराज खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। तो वाकई ये इंदौर के लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि पहली बार इंदौर का आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम तो लगातार चल ही रहे हैं, खास तैयारियां भी हुई हैं और खास इसमें हम देखेंगे जो मेन अट्रैक्शन वाली चीज़ रहेगी वो रहेगी सीएम शिवराज जब ठेला लेकर इंदौर के बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए निकलेंगे और खास उनके लिए यहाँ पर खिलौने इकट्ठे करेंगे। तो ये वाकई में इंदौर में भी देखने के लिए एक देखने वाला नज़ारा होगा, क्योंकि लगातार इंदौर स्वच्छता में तो पहले नंबर पर रहा ही है। और ख़ास बात यह है कि आज जो भी दुकानें हैं इंदौर में, वहाँ पर खास सजावट की जाएगी, साथ ही साथ वहाँ पर डिस्काउंट भी दिया जाने वाला है आज लोगों को इंदौर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में। तो आज इंदौर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं। सीएम शिवराज तो लेकर वहाँ जा ही रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये जो खास डिस्काउंट और खास साज सज्जा है, अलग ही माहौल आज इंदौर वासियों को देखने के लिए मिलेगा इंदौर में। जी मितांशी, देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की इच्छा थी कि हर जिले क्या गौरव दिवस मनाया जाए, तो इससे किस तरह का संदेश देने की कोशिश करना चाहते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान? देखिए, सीएम शिवराज का एक ये जो खास हम कह सकते हैं इच्छा है, इसकी तरफ से ये संदेश जा रहा है कि हर जिले को सीएम शिवराज कितनी अच्छे से देखते हैं, हर जिले को कितनी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। पिछले समय हमने जब देखा था कि दतिया गौरव दिवस मनाया गया था, तो वहाँ पर माँ पीताम्बरा की जो खास यात्रा है वो निकाली गई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो शहरों के जिलों के गौरव दिवस बन रहे हैं, इसमें खास ये बताया जाता है कि वो जिला किस चीज़ के लिए मशहूर है और किस तरीके से आगे आने वाले समय में उस जिले को एक हम कह सकते हैं हेरिटेज के रूप में स्थापित किया जा सके। देखिए, मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं, टूरिज्म स्पॉट माना जाता है मध्य प्रदेश को, कई जिले हैं। हम इंदौर की, भोपाल की बात करें, मांडू महेश्वर की बात करें, बिल्कुल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। मितांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पीएम मोदी आज योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। एमपी के कई योजनाओं को हितग्राहियों से पीएम संवाद करेंगे और 4 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम होगा। हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद करेंगे पीएम मोदी। बड़ी और अहम जानकारी, जहां पीएम मोदी आज योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, बता दें कि एमपी के कई योजनाओं के हितग्राहियों से पीएम मोदी आज संवाद करेंगे और 4 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम होगा। मेरे सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, आज पीएम मोदी योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद करेंगे, कितने बजे से वर्चुअली संवाद ये शुरू होगा? सुबह 9:45 से बता दूं मैं आपको अलीशा कि ये संवाद जो है वो शुरू होने वाला है और 4 चरणों में ये संवाद होने वाला है। खास बात यह है कि जो मध्य प्रदेश और देश भर में चल रही कई ऐसी योजनाएं हैं और दर्जन भर ऐसी योजनाएं हैं जिनके हितग्राहियों को आज खास सिलेक्ट किया गया है और पीएम मोदी खुद इन हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद करने वाले हैं। हालांकि उसके पहले सीएम शिवराज खुद भी उन हितग्राहियों से संवाद करेंगे, क्योंकि ऐसी कई योजनाएं हैं, चाहे हम नल जल योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना,
योजना, ऐसी दर्जन भर योजनाएं हैं जिनको लेकर आज हितग्राहियों से पीएम मोदी वर्चुअली खुद संवाद करने वाले हैं। और इसमें एमपी के भी कई हितग्राहियों को चयनित किया गया है, जिसमें पीएम मोदी खुद यहां पर उनसे बातचीत करने वाले हैं। 4 चरणों में ये कार्यक्रम होने वाला है। सुबह 10:55 से पीएम मोदी जो है वो हितग्राहियों से संवाद शुरू करेंगे और खास बात यह है कि वो उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से योजनाओं का लाभ जो है वो मध्य प्रदेश समेत कई और देश हम कह सकते हैं प्रदेशों के लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दर्जन भर से भी ज़्यादा योजनाएं जो है पीएम और जो प्रदेश के सीएम है वो चला रहे हैं लोगों की हम कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, लोगों ताकि जो लोग हैं वो किस तरीके से इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सके और क्या कुछ फ़ायदे उनको हुए हैं इन योजनाओं से। इन चीज़ों को लेकर आज पीएम मोदी संवाद करने वाले हैं। सीएम शिवराज भी खास इस कार्यक्रम में हम कह सकते हैं शिरकत करेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे। और यहाँ पर ये खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कई जो हितग्राही हैं मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि जी, अब से कुछ देर बाद ही पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। अमितांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जो एमपी में आज महापौर के अध्यक्ष पदों का आरक्षण होगा। नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष पदों का भी आरक्षण किया जाएगा। आरक्षण के बाद निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए भी आज आरक्षण की प्रक्रिया होगी और भोपाल में दिन में 12 बजे वाल्मी में ये प्रक्रिया होगी। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां आज एमपी में महापौर के अध्यक्ष पदों का आरक्षण किया जाएगा। मेरी सहयोगी मितांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मितांशी, एमपी में आज महापौर के अध्यक्ष पदों का आरक्षण होगा, कब से आरक्षण शुरू किया जाएगा? देखिए, महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष की आज जो है आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि 2020 की जो आरक्षण प्रक्रिया थी उसी हिसाब से आज आरक्षण प्रक्रिया पर दोबारा विचार होगा, लेकिन दिन में 3 बजे रविंद्र भवन में ये जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे, चाहे हम बीजेपी की बात कहें, कांग्रेस की बात कहें, साथ ही कलेक्टर समेत कई अधिकारी जो निर्वाचन आयोग के हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए, हमने देखा कि वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया तो पिछले दिनों पूरी हो ही चुकी थी, लेकिन लगातार जो संशय बना हुआ था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर कि किस तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे, तो उसकी जो स्थिति है वो भी साफ हो गई है। राज्यपाल ने जो है अध्यादेश को मंजूरी दे दी है कि महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, बाकी जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाए जाएंगे। तो इसके बाद आज जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाएगी। दिन में 3 बजे ये आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। साथ ही 12 बजे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनकी भी आज प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो है जो नगरीय निकाय चुनाव है, आज आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब अधिसूचना जारी होगी, इसके बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो सकता है। कभी भी नगरों में भी आचार संहिता लग सकती है, तो खास ये देखने के लिए मिलेगा जब आज प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी जो हम कह सकते हैं नगरों की, पालिकाओं की, निगमों की जो निकायों की स्थिति है वो पूरी तरीके से यहाँ साफ हो जाएगी और आने वाले कुछ दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यहाँ पर आज आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है और कभी भी नगरीय निकायों में आचार संहिता लग सकती है। पूरी जो प्रक्रिया है आज राज्य निर्वाचन और कलेक्टर के हम कह सकते हैं अंडर में होगी और जिला पंचायत अध्यक्षों की भी आज प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि पंचायतों का चुनाव का तो ऐलान हो ही चुका, आचार संहिता लग भी चुकी है, लेकिन आज दोनों ही चुनाव के अध्यक्षों को लेकर, पंचायतों के अध्यक्षों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी और आरक्षण प्रक्रिया आज पूरी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें, एमपी में आज महापौर के अध्यक्ष पदों का आरक्षण किया जाएगा। नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष पदों का भी आरक्षण होगा। बता दें कि 1 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन के दौरे पर हैं, जबलपुर आ रहे हैं। बता दें, यहां वो रोड शो करेंगे। इसके अलावा युवाओं के संभागीय सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ता के घर भोजन करने का भी उनका कार्यक्रम है। तैयारियों के मद्देनजर सांसद राकेश सिंह और बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने डुमना एयरपोर्ट से लेकर उनके रोड शो तक की जगह का निरीक्षण किया। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माननीय नड्डा जी के स्वागत में पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पलक पौड़े बिछाकर तैयार है। आज इस पूरे रूट पर हम सभी लोग भ्रमण करके एक बार सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। न केवल कार्यकर्ता बल्कि जनता, व्यापारी संगठन, ये सब भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के स्वागत में अपनी अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून को 3 दिवसीय दौरे पर एमपी आ रहे हैं। वो 1 जून को भोपाल में रहेंगे,
2 और 3 को उनका जबलपुर में कार्यक्रम है। भोपाल में उनके दौरे को लेकर तैयारियां कैसी हैं, इसका जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा स्टेट हैंगर पहुंचे थे। यहां से निकलने के बाद दोनों ने लाल परेड मैदान का निरीक्षण किया और दोनों के प्रदेश संगठन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी काम कर रही है, वो एमपी पधार रहे हैं। भोपाल में अपनी परंपराओं के अनुसार कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे और 1 जून को पूरे दिन उनका व्यस्त कार्यक्रम है। स्टेट हैंगर से वो सीधे बीजेपी ऑफिस जाएंगे। सीएम ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य है कि एमपी में निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी काम कर रही है, मान्यवर जेपी नड्डा जी पधार रहे हैं और भोपाल में अपनी परंपराओं के अनुरूप कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। यहाँ स्टेट हैंगर पर चूंकि समय की कमी है और दिन भर के अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम हैं। तो एक खबर इंदौर से है, जहां महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस कार्रवाई करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के फैसले का विरोध करने वाली कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस कार्रवाई करेगी और मामले में संगठन उपाध्यक्ष सीपी शेखर ने बताया कि अनुशासनहीनता करने वालों पर संगठन कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को अहिल्या के प्रतिमा पर महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जया तिवारी की नियुक्ति पर महिला कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए थे। खबर भोपाल से है, जहां कान्हा नेशनल पार्क में पुलिस के 3 कैंप बनाए जाएंगे। पहला कैंप खापा के पास बनेगा, दूसरा कैंप सुपाड़ा और तीसरा भैंसागढ़ में बनेगा। बता दें कि मुक्की रेंज का मालीखेड़ा गांव नक्सलियों के टारगेट पर रहता है और भैंसागढ़ में जंगल के रास्ते नक्सली घुसते हैं। नक्सलियों के बढ़ते मूवमेंट को लेकर यह फैसला लिया गया है। पहला कैंप खापा मुक्की रेंज के पास बनेगा। बता दें नक्सल का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा कैंप सुपाड़ा, तीसरा भैंसागढ़ में बनेगा। मुक्की रेंज का मालीखेड़ा गांव नक्सलियों के टारगेट पर हमेशा रहता है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है और नक्सलियों के बढ़ते मूवमेंट को लेकर यह फैसला लिया गया। जो हमने करीब 3 के करीब फ़िलहाल जो है पहले फेज़ में हम 3 जंगल कैंप्स जो हैं वो लगा रहे हैं। उसमें 2 कैंप ऑलरेडी लग चुके हैं और 1 कैंप हम अगले कुछ समय में लगाएंगे, जो कि बेसिकली कान्हा के एरिया के आसपास का एरिया जो है उसमें एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।